हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। मैं हूं अनुराधा और आज के सेशन में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। वो है ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज या मिलिट्री प्लानिंग एक्सरसाइज। इस टॉपिक पे या इस टास्क पे बहुत ही कम बातें होती है और कैंडिडेट्स का इंटरेस्ट भी इस पे बहुत ज्यादा रहता है। तो आई थॉट व्हाई नॉट मेक अ सेशन वेर यू पीपल कैन कम इन एंड कैन अंडरस्टैंड हाउ टू एक्सेल इन दिस पर्टिकुलर टास्क। तो बेसिकली ये टास्क में क्या होता है, आपको एक स्टोरी बताया जाएगा जिसमें कुछ प्रॉब्लम्स रहेंगे। आपको वो प्रॉब्लम्स का इंडिविजुअल सोल्यूशन लिखना है और फिर ग्रुप डिस्कशन करना है। ओके, सो इट्स लाइक प्लानिंग टुगेदर इन अ ग्रुप, फॉर सॉल्विंग सर्टेन प्रॉब्लम्स टुगेदर। तो आज हम बात करेंगे एक्सेल कैसे करेंगे आप इस जीपी टास्क में। फर्स्ट फर्स्ट चीज जो आपको याद रखनी है वो कि जब आप जीपी का इंडिविजुअल सोल्यूशन लिखेंगे तब आपको वो चीज बहुत नीटली और केयरफुली लिखना है। यू हैव टू मेंटेन अ गुड हैंड राइटिंग व्हाइल यू राइट योर सोल्यूशन। ये आपको बहुत ध्यान देना है इस पे। सेकेंडली, टाइम एक बहुत बड़ा इशू है। ठीक है, 10 मिनट टाइम आपको दिया जाएगा सोल्यूशन लिखने के लिए। तो आप इस चीज का ध्यान रखिए कि टाइम मेंटेन कर रहे हैं आप और उसमें आपका हैंडराइटिंग भी खराब नहीं हो रहा हो। ओके, ऑल्सो मेनी पीपल से कि जो आप सोल्यूशन लिखते हो वो जीटीओ नहीं पढ़ते, बट यू नेवर नो, राइट? इट्स नॉट अ इट्स नॉट अ हार्ड एंड फास्ट थिंग दैट ओके दिस इज ट्रू। ऐसा बिल्कुल नहीं है, इट्स अ मिथ। सो व्हाट हैपेंस इनसाइड द बोर्ड स्टेज इनसाइड द बोर्ड। सो प्लीज राइट केयरफुली एंड नीटली। ओके, सेकेंड चीज जो है वो है लॉजिक अप्लाई करना। बहुत बच्चे क्या करते हैं, बुकिश सॉल्यूशंस लिखते हैं। बुक पढ़ते हैं, वहां पे पढ़ा होगा कुछ बुक और फिर वहां से पे जो सोल्यूशन लिखा है वो लिख देते हैं। ये आपको नहीं करना है, आपको रियलिटी बेस्ड सोल्यूशंस लिखने हैं, लॉजिक रहना चाहिए। ओके, और आपको अपने प्रायोरिटीज पे ध्यान रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि किसको पहला प्रायोरिटी देना है, किसको उसके बाद वाला प्रायोरिटी देना है। तो प्रायोरिटी वाइज आपको सोल्यूशंस लिखना है। ओके, ऑल्सो रीड अ फ्यू सोल्यूशंस। आप अगर चाहो तो कुछ सोल्यूशंस पढ़ सकते हो, आइडिया कर लो, लेकिन ऐसा नहीं कि वही कॉपी पेस्ट करके लिख दो। थर्ड थिंग जो आपको याद रखनी है वो है एनालिटिकल होना है आपको। ओके, यू हैव टू बी एनालिटिकल। एनालिटिकल का मतलब क्या है कि कोई भी प्रॉब्लम जो भी आपको मिले उसको एनालाइज करना है। ओके, आपको समझना है प्रॉब्लम को, देन ओनली यू विल कम टू नो अबाउट द सोल्यूशन। फिर आपको समझ आएगा कि इस चीज को सॉल्व करने के लिए मुझे क्या करना है। सो यू हैव टू लुक आउट फॉर minutest details. Okay, look out for the resources which are available, even hidden ones, and apply them in your solution. आपको प्रॉब्लम बहुत अच्छे से पढ़ना है, समझना है और इंस्ट्रक्शंस को बहुत अच्छे से सुनना है, तभी जाके आपका जो सोल्यूशन है वो एनालिटिकल और लॉजिकल हो सकता है। उसके बाद आपको डिवाइड करना है और कॉन्कर करना है। ये रूल आपको मेंटेन करना है, डिवाइड एंड कॉन्कर। मतलब ऐसा नहीं कि आप लोग पहले एक सोल्यूशन एक प्रॉब्लम पे जाओगे, उसको सॉल्व करोगे, फिर दूसरे प्रॉब्लम पे जाओगे, ऐसा नहीं है। आपको जो भी प्रॉब्लम्स जीपी में दिया जाता है उसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, एक साथ। आप एक साथ कैसे करोगे, जब आप अपने ग्रुप को डिवाइड करोगे। तो डिवीजन पे आपको बहुत अच्छे से काम करना है और प्रॉपरली ग्रुप को डिवाइड करना है। ठीक है, और आपको एक चीज बहुत अच्छे से याद रखनी है, दैट इज कि डिवीजन भी लॉजिकल हो रहा हो। ऐसा नहीं कि जहां पे 2 लोगों की जरूरत है वहां पे आपने 5 लोग भेज दिए और जहां पे 4 लोगों की जरूरत है वहां पे 2 लोग जा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए जैसे मैंने कहा, प्रॉब्लम आपको समझना है कि क्या प्रॉब्लम है, कैसे कर सकते हो आप इसको सॉल्व, वो सॉल्व के लिए कितने लोग चाहिए। तो अकॉर्डिंगली यू हैव टू डिवाइड द ग्रुप ऑल्सो। अच्छा, इसके साथ साथ अब हम बात करेंगे जीडी के बारे में। जब आपका जीडी होगा, ग्रुप डिस्कशन होगा इन सॉल्यूशंस पे, तो आपको पहले बात नहीं करना है अगर आप श्योर नहीं हो। अगर आप पक्के श्योर हो, कॉन्फिडेंट हो अपने सोल्यूशन को लेके, यू कैन गो ऑन। बट इफ यू आर नॉट सो श्योर, फर्स्ट लिसन टू व्हाट अदर्स आर सेइंग and listen to at least one person. Let one person speak first. In this way, आप क्या कर सकते हो, you can check whether or not you have missed out any points, because sometimes in a hurry you might miss some points. Okay, so in case you feel that your solution is good, proper, the best, you can go on speaking. But if you think that okay, no, let me speak, let me see what others are saying, let others say and then you can contribute. Okay, and lastly, learn to find mistakes. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकियों के प्लान में अगर आपको मिस्टेक्स दिख रहा है, यू डिस्कस अबाउट इट, डोंट बी रूड। ओके, डोंट से अरे अरे मॉक करके क्या कैसे लिख दिया, ऐसे मॉक नहीं करना है बिल्कुल। लेकिन अगर आपको मिस्टेक्स दिख रही है बाकी लोगों के प्लान में, तो आपको वो मिस्टेक्स को पॉइंट आउट करना है और अपना सोल्यूशन देना है कि इसके बदले में क्या हो सकता है। ओके, सो लिसन टू देयर प्लान एज वेल एंड प्लीज अगेन एज आई सेड, डोंट कमेंट in an impolite manner. Okay, try to give good practical solutions instead of the wrong ones that they have provided. ठीक है,
और ग्रुप के साथ मिलजुल के आपको डिस्कस करना है, जैसे आपको पता है, राइट? तो अगर आप ये सारी चीजें को फॉलो करते हो तो आपका जीपी भी काफी अच्छा जाएगा, आपको अच्छा स्कोर भी मिलेगा। ऐसे अगर आप अपने अपकमिंग एसएसबी के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए एसएसबी इंटरव्यू ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस में, जिसमें आपको और भी अच्छे से प्रैक्टिस करवाया जाएगा और अच्छे से आपको सिखाया जाएगा किस तरह आप अपने एसएसबी में परफॉर्म कर सकते हो और सबसे ज्यादा मार्क्स आप हर एक टास्क में स्कोर कर सकते हो। वी हैव आल्सो प्रोवाइडेड a lot of written defense related courses in our app, so make sure you download our SSB Crack Exams app and use the code warrior10 while getting yourself enrolled to any course. That was it from my side. Hope this was a very useful session for you. Till then, see you next with something more helpful and useful for your upcoming SSB. Till then, stay tuned with us and stay positive and motivated always. Jai Hind. अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।